प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साय वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा, एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे थे। उसमें आज हम कर्तृकरणयोस् तृतीया, यहाँ से आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे। कर्तृकरणयोस् तृतीया अर्थात अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात् रामेण बाणेन हतो बाली। अनुक्त कर्ता, अनभिहिते कर्तरी अर्थात अनुक्त कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। अनभिहिते कर्तरी करणे च तृतीया स्यात् अर्थात जहाँ कर्ता अनुक्त हो, कहा नहीं गया हो, ऐसी स्थिति में उस कर्ता में और करण में दोनों में तृतीय विभक्ति हो जाती है। जहाँ कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता अनुक्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम कर्ता में और करण में दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे लक्ष्म्या सेव्यते, अतः यहाँ लक्ष्म्या में तृतीय विभक्ति हो गई है। रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ हतः में कर्मवाच्य में तय प्रत्यय हुआ है, भाव में तय प्रत्यय हुआ है, निष्ठा अर्थ में आधा क और तय कतय प्रत्यय हुआ है। राम का कर्तापन अनुक्त है, अतः राम से उपर्युक्त नियम से तृतीया हो जाती है। और मारने का प्रकृष्ट साधन बाण है, इसकी साधक तमम करणम से करण संज्ञा होकर इसमें भी तृतीय विभक्ति हो जाती है। इसलिए कर्तृकरणयोस् तृतीया कि जहाँ कर्ता अनुक्त हो तो उस कर्ता में और करण में दोनों में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। अगली वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम अर्थात प्रकृति आदि शब्दों से तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृति आदि जो शब्द हैं उनके साथ तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात प्रकृत्या चारु, प्रायेण याज्ञिक, गोत्रेण गार्ग्य, समेन एति, विषमेण एति, द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, सुखेन दुखेन वा याति इत्यादि। ऐसी स्थिति में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रकृति आदि जो शब्द होते हैं उनमें उन शब्दों से तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रकृत्या चारु अर्थात स्वभाव से ही सुंदर, या प्रकृति शब्द से तृतीय विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार प्रायेण याज्ञिक है, प्राय याज्ञिक है। गोत्रेण गार्ग्य यानी गोत्र से गार्ग्य है। समेन एति समगति से चलता है। विषमेण एति विषम गति से चलता है। आदि में भी तृतीय विभक्ति होती है। यह शब्द प्रायः क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में द्वितीया प्राप्त थी। कहीं कहीं ये करण के अर्थ को भी प्रकट करते हैं। जहाँ ये करण होते हैं वहाँ तो करण में तृतीया विभक्ति हो ही जाती है। द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति अर्थात दो द्रोण संबंधी अन्न खरीदता है। यहाँ दो द्रोण संबंधी धान्य, इस अर्थ में षष्ठी प्राप्त थी। उपयुक्त नियम से तृतीय विभक्ति हो गई है। करण अर्थ में तृतीय विभक्ति हो गई है। सुखेन दुखेन वा याति, सुखपूर्वक या दुखपूर्वक जाता है। यहाँ सुख आदि शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति हुआ करती है। उसके स्थान पर उपर्युक्त जो प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम वार्तिक है उसके द्वारा इस नियम से तृतीय विभक्ति हो जाती है। प्रकृति आदि गण आकृति गण है, अर्थात इस प्रकार की तृतीया गण पाठ में अपठित शब्दों में भी देखी जाती है। इसीलिए नामना सुतीक्षण चरितेन दांत, यहाँ भी तृतीय विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है दिवय कर्म च अर्थात दिवय साधकतमम कारकम कर्म संज्ञम चात करण संज्ञम अक्षरै क्षान्वा दिव्यति।
दिवय अर्थात खेलना धातु के साधक तमम कारक की कर्म संज्ञा होती है और करण संज्ञा भी। तो साधक तम कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है और उसकी करण संज्ञा भी होती है। अक्षय अक्षान वा दिव्यति, अक्षय अक्षान वा दिव्यति, पासों से खेलता है या अक्ष पासे जुआ खेलने के साधन है, अतः करण संज्ञा होकर तृतीया ही होनी चाहिए थी। इस नियम से विकल्प से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया भी हो जाती है, अर्थात अक्षय अक्षान वा दिव्यति। इसमें करण में अक्षय अक्षय से करण में तृतीय विभक्ति हो जाती है और अक्षान में द्वितीय विभक्ति हो जाती है, अर्थात दिव खेलना धातु के साधक तमम कारक की क्रम संज्ञा तथा संज्ञा होती है और करण संज्ञा भी होती है। दिवय साधक तमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात् चात् करण संज्ञम, अर्थात जो दिव धातु है खेलने अर्थ वाली जो धातु है उसके साधक तमम कारक की कर्म संज्ञा भी होती है और करण संज्ञा भी होती है। इसलिए अक्षय अक्षान वा दिव्यति, अक्षों से या अक्षों को खेलता है। दोनों स्थिति में तृतीया भी और द्वितीया भी दोनों विभक्तियां हो जाती हैं। अगला सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे फल प्राप्ति तस्याम द्योत्यायाम कालाध्वनो अत्यंत संयोगे तृतीया स्यात् अहन्न क्रोशेन वा अनुवाको अधित है। अपवर्गे किम मासम अधितो ना आयात है, अर्थात अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। अपवर्ग है फल प्राप्ति, यानी अपवर्ग का अर्थ होता है फल की प्राप्ति। फल प्राप्ति या कार्य सिद्धि का बोध कराने के लिए कालवाची तथा मार्गवाची कालाध्वनो यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीय विभक्ति होती है। कालाध्वनो अत्यंत संयोगे, उस सूत्र से यानी कालवाची और मार्गवाची शब्दों से अत्यंत संयोग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। ऐना क्रोशेन व अनुवाको अधित है, ऐना क्रोशेन व अनुवाको अधित है, दिन भर या कोष भर निरंतर कार्य करके अनुवाक पढ़ लिया है। जितने समय या मार्ग में कार्य पूरा हो जाता है उस कालवाची या मार्गवाची शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। यदि दिन भर में अनुवाक नाम का वेद का अंश पूरा पढ़ लिया तो कालवाची ऐन दिन शब्द से तृतीय विभक्ति होगी तथा मार्गवाची क्रोश शब्द से भी तृतीय विभक्ति होगी। अतः ऐना में भी तृतीय है और क्रोशेन में भी तृतीय विभक्ति है। इसी प्रकार द्वादश वर्षई व्याकरणम श्रूयते आदि प्रयोग समझने चाहिए, अर्थात 12 वर्ष तक व्याकरण को सुनता है। इस अर्थ को भी इसी प्रकार समझना चाहिए। अपवर्गे किम, फल प्राप्ति होने पर ऐसा क्यों कहा? इसलिए कि यदि निरंतर कार्य करते हुए भी कार्य की सिद्धि नहीं होती तो कालवाची या मार्गवाची से तृतीया नहीं होती, अपितु पहले नियम के अनुसार कालाध्वानो अत्यंत संयोगे द्वितीया ही होती है। जैसे मासम अधितो ना आयात है, मास भर निरंतर पढ़ा किंतु आया नहीं, या मास में द्वितीय विभक्ति ही होगी। सयुक्ते अप्रदाने, अगला सूत्र है सयुक्ते अप्रदाने च, अर्थात सात, स का मतलब सात के अर्थ के योग में अप्रदान अर्थात वाक्य के प्रदान कर्ता का साथ देने वाले, जो मुख्य कर्ता है उसके साथ उसका साथ देने वाला जो अन्य कर्ता है उस कर्ता के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाती है। एक होता है मुख्य कर्ता प्रदान कर्ता और एक अप्रदान कर्ता। तो अप्रदान कर्ता में स के योग में तृतीय विभक्ति हो जाती है। पुत्रेण से आगते पिता, पुत्रेण से आगते पिता, पुत्र के सहित पिता आया। यहाँ आगमन क्रिया का मुख्य संबंध पिता से है, अतः पिता प्रदान करता है, पुत्र अप्रदान करता है।
इसलिए पुत्र शब्द से तृतीया होती है। इसी प्रकार साकम साकम सार्धम समम योगे अपि विनापि तद्योगम तृतीया, अर्थात साकम सार्धम समम के योग में भी तृतीया होती है, जिसे आश्व साकम मया वनम मया सार्धम असि, इनके अर्थ में भी इनके साथ भी तृतीय विभक्ति स साकम साकम सार्धम समम योगे, इन शब्दों के साथ भी स के समान ही इन शब्दों के साथ भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। विनापि तद्योगे तृतीया, यदि स आदि शब्दों का प्रयोग न हो और इनका अर्थ प्रकट होता हो तो भी तृतीय विभक्ति होती है। और विनापि तद्योगम तृतीया, अर्थात विना के अर्थ साथ भी, इनके बिना भी अगर उनका अर्थ द्योतित हो रहा हो तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है येनांग विकार है। येनांगेन विकृतेन अंगिनो विकारो लक्ष्यते ततस्तृतीया स्यात्, अर्थात जिस विकृत अंग से अंगी का विकार लक्षित होता है, विकृति लक्षित होती है, उस अंगवाची शब्द से तृतीय विभक्ति हो जाती है। उस अंग विशेष का जो वाचक शब्द है, उस अंग विशेष के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाती है। जिस प्रकार अक्षणा काण यानी आंख का काना या आंख से काना, या आंख के विकृत होने से व्यक्ति का कानापन लक्षित होता है, अतः आंखवाची जो अक्षी शब्द है उस शब्द से तृतीय विभक्ति हो जाती है। आंख संबंधी कानेपन से युक्त है, यह अर्थ होता है। इसी प्रकार पादेन खंजय, शीर्षा खलवाटय, कर्णेन बधिरय आदि विकृति, हम जिस अंग में विकृति है उसी अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। अंग विकार किमिति, सूत्र में अंग विकार शब्द का क्या तात्पर्य है, या अंग शब्द अंगी के अर्थ में है। अंगम अस्यास्ति इति अंग, अर्थात अर्श आदिभ्योच्च, अतएव जहाँ अंग के विकार से अंगी का विकार लक्षित होता है वहीं अंगवाची से तृतीया होती है। अक्षी काणम अस्य में आंख का कानापन ही कहा गया है, इससे किसी व्यक्ति का कानापन लक्षित नहीं होता, अतः यहाँ अक्षी शब्द से तृतीय विभक्ति नहीं हो रही है। अगर सिर्फ अक्षी काणामस्य में आंख का कानापन ही कहा गया है, सिर्फ आंख, और इससे किसी व्यक्ति का कानापन लक्षित नहीं होता, अतः यहाँ अक्षी शब्द से तृतीय विभक्ति नहीं होती है। लेकिन जहाँ अंग विकार बताया जाता तो जो अंग का वाचक शब्द है उस अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति हो जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र हैं दोनों, सयुक्ते अप्रधाने और ये नांग विकार है, और अपवर्गे तृतीया और कर्तृकर्णयोस तृतीया, ये 3-4 सूत्र जो हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।